करो हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, 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 हमारी मांगे। पूरी करो। हम आज इस पे बहुत ज़बरदस्त मजम्मत करते हैं कि हमें पिछले 70 साल से आज तक किसी भी सरकार ने हमारी ज़बान को 8वें शेड्यूल में नहीं लाया, और हम सरकार से अपील करते हैं कि आज हमें उम्मीद थी कि हमारी ज़बान को 8वें शेड्यूल में लाया जाएगा, लेकिन आज भी हमें हमारे साथ वही नाइंसाफ़ी हुई जो आज से पहले होती आ रही है। और हमें बीजेपी की सरकार पे, नरेंद्र मोदी जी की कैबिनेट पे बहुत ज़्यादा भरोसा था कि जो हमें बार बार कहा जाता था कि गुजर बकरवालों के साथ इंसाफ होगा, और हम उसी इंसाफ की उम्मीद को लेके बैठे हुए थे। आज जो हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई उस पे हम ज़बरदस्त मजम्मत करते हैं। हर एक ज़ुबान को अगर 8वें शेड्यूल में दाखिल किया गया, और ये गुजर बकरवाल रियासत जम्मू कश्मीर के गुजर बकरवालों की ज़ुबान को 8वें शेड्यूल पे दाखिल क्यों नहीं किया गया, इस पे हम ज़बरदस्त मजम्मत करते हैं और अपील करते हैं, सरकार से अपील करते हैं कि हमारे साथ जो नाइंसाफ़ी पिछले 70 साल से हो रही है वो आज भी अगर होगी तो हम कहाँ जाएंगे, किस डर के हैं। हम भी हिंदुस्तानी हैं, हम भी इसी मुल्क के रहने वाले हैं। हर जुबान को इस मुल्क में अगर बढ़ावा दिया जा रहा है, गुजर बकरवाल जुबान को बढ़ावा क्यों नहीं दिया गया। हमें इस बात का जबरदस्त दुख है और अफसोस से कहते हैं कि हमारे साथ आज भी नाइंसाफ़ी हुई, आज भी नाइंसाफ़ी और नाइंसाफ़ी है। हम इंसाफ चाहते हैं। चलिए जनाब, कहे आप क्या कहना चाहेंगे जो गोजरी ज़बान को 8वें शेड्यूल से हटाया गया है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, और बीजेपी सरकार को खासतौर पर क्या कहना चाहेंगे आप, जिससे आपकी इतनी उम्मीदें जुड़ी हुई थी। मैं सबसे पहले जो 8वें शेड्यूल से हमारी ज़बान को हटाया गया, हम इसकी मजम्मत करते हैं और रद्द-ए-अमल पेश करते हैं। हमारे पिछले 70 सालों से हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई। हालांकि जम्मू कश्मीर में गुजर बकरवाल वो कौम है जिन्होंने हमेशा देश की वफादारी की और देश के साथ जुड़े रहे। तो तामीर व तरक्की से पिछले 70 साल से हमें पढ़ाई के लिहाज से जो रोड का कितना मसला था, जो हर किसी हमें अलग थलग रखा, लेकिन हमें कांग्रेस ने हर किसी पार्टी ने दबाया। उसके बावजूद आज हमें इस बीजेपी पर ये भरोसा था कि कम से कम अगर नए जो पार्टी आई है, हो सकता है कि हमारे साथ इंसाफ होगा, लेकिन इन्होंने भी हमारे साथ नाइंसाफ़ी की और हमारी ज़ुबान काटने की जो है कोशिश की। तो हमारी जो ज़ुबान को मैप से हटाया गया, तो इसकी हम भरपूर मजम्मत करते हैं। अगर इस ऐसे मसले में हमारा ये मसला हल नहीं हुआ तो हम किसी भी बीजेपी के कोई भी पार्टी हो हिंदुस्तान में, हम किसी पार्टी का साथ नहीं देंगे और अपनी साइड पकड़ेंगे। हमें जरूरत नहीं है किसी भी पार्टी। चाहता हूँ कि मेरे कुछ दोस्त थे, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की, कोई डिस्ट्रिक्ट के ओहदे पे है, कोई स्टेट के ओहदे पे है, बीजेपी ज्वाइन करे। हालांकि हमारा खुद मन चाह रहा था कि हम बीजेपी में जाएं, क्यों देश के जो गिरे हुआ तबका है उसको बीजेपी लेके साथ चल रही है। ये जो बीजेपी का प्रेसिडेंट है, ये रविंद्र राणा जी, ठीक है, इसकी जहां भी ये बातें करते हर वक्त गुजर बकरवालों की बातें कर, लेकिन वो खाली बातों तक ही महदूद रह गई। तो ये राणा साहब कह रहे थे हम जी गुजरों के लिए मकान बनाएंगे, इनको जी सियासत में हिस्सा देंगे, इनको जी ये सियासत से महरूम है, इनको कुछ रिजर्व सीटें करवाएंगी। अरे राणा साहब, कहाँ के आपके खोखले वादे हैं, आप तो हमारी जुबान ही काट रहे हो। ठीक है, अगर कम से कम आपको गुजरों के साथ इतनी हमदर्दी थी तो आपकी ही कैबिनेट थी ना, भारतीय जनता पार्टी की कैबिनेट में कम से कम हमारी जबान को अगर आपने पास कर दिया होता तो हम भी आपके शुक्रगुजार करते और आपके साथ देते। लेकिन जो आपने ये किया हमारे साथ, ये नाइंसाफ़ी है। अगर इसका मसला हल नहीं हुआ तो बीजेपी में जो लोग जुड़े हुए हैं वो भी बीजेपी में जुड़ने से वो वापस आएंगे, अपना इस्तीफा पेश करेंगे। हमें किसी चीज की कोई भी सियासत की जरूरत नहीं है। हम आगे जाना चाहते थे, लेकिन अब पीछे हमने वापस मुड़ना है। जो भी रविंद्र राणा साहब कह रहे थे कि जंगलों में, बाकी जगहों पे देखो गुजर बकरवालों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, जंगलात की वजह से इनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। अच्छा, जम्मू में काफी जगह इनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। हम इनका साथ देंगे, इनके लिए मकान बनाएंगे, 10,000 मकान बनाएंगे जी, और गुजरों को 20 सीटें रिजर्व करवाएंगे और 20 सीटें हम जम्मू से निकाल के सरकार बनाएंगे। किसका साथ देंगे हम? आपने तो शुरुआत में हमारी जुबान काट दी। सर, हमें अगर ये मसला हल हुआ तो ठीक है, वरना इसके लिए हमें रोडों पे क्यों ना उतरना पड़े, हम उतरेंगे।
शुक्रिया, खुदा हाफिज। Subscribe to Amashri News channel and push the bell icon to get video notifications on your smartphone.